नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। वाकई इस दुनिया के निजाम को वही खुदा चला रहा है। लेकिन जब एक मुल्क 10 दिनों तक बिल्कुल निस्सहाय हो गया था, तब भी उसे रूहानी तौर पर गैब से मदद मिल रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की, इस्लामिक जमहूरिया ईरान की। अट्ठाईस फरवरी 2026 जब चलती बातचीत के बीच धोखे से इस्राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के घर पर बम गिराया, वो अपनी नन्ही सी पोती और घर के मेंबर्स के साथ शहीद कर दिए गए। ईरान के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। आयतुल्ला अली खामेनी, जिनकी रहबरी में एक पूरा मुल्क चल रहा था और ताकतवर शक्तियों के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ था ईरान। अमेरिका, इस्राइल ने ईरान के उस वकार पर चोट की थी, लेकिन यही ईरान का एक देश के तौर पर सबसे बड़ा इम्तिहान था, परीक्षा थी। सुप्रीम लीडर के मारे जाने का ऐलान करने से पहले ही ईरान ने महज 1.5 घंटे में खुद को संभाला। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी बताते हैं कि 1.5 घंटे के भीतर जब ईरान ने पलटवार शुरू किया, तब इमाम आयतुल्ला अली खामेनी तेहरान के एक हॉस्पिटल में थे, वो कोमा में थे। और इधर ईरान ने इस्राइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर आग बरसा दी थी। कहा जाता है कि दूसरे दिन सुबह यानी 1 मार्च की सुबह रहबर मुअज्जम जो ईरान में कहे जाते हैं आयतुल्ला अली खामेनी इंतकाल फरमा गए। ईरान जंग में तो था, लेकिन एक खालीपन ईरान के अंदर आ गया था। सुप्रीम लीडर के डायरेक्शन में जो एक सिस्टम बना था, उसे अब कौन डायरेक्ट करे, कौन उसे चलाए, यह बहुत बड़ा सवाल था। हाल ही में YouTube चैनल रेड माइक से बातचीत में ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि जब आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या हुई, तो उसके बाद 10 दिनों तक ईरान को किसने चलाया, हमें खुद नहीं पता। जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति या खुदाई ताकत ने इस मुल्क को अपने हाथ में ले लिया था। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह खुद ईरान का निगहबान बन गया है। नया सुप्रीम लीडर नहीं था, कोई बड़ा लीडर भी नहीं था। IRGC के भी कई बड़े कमांडर मारे जा रहे थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह ईरान की ऐसी स्थिति थी जैसे पूरा देश ऑटो पायलट मोड में चला गया हो। जी हां, ऑटो पायलट मोड। दरअसल जून 2025 में हुई 12 रोजा जंग के बाद से ही ईरान में उस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने सबका रोल तय कर दिया था। यानी किसी भी हमले की हालत में सुप्रीम लीडर के ना होने की स्थिति में सब अपना काम बखूबी और बदस्तूर करते रहे। एक्सपर्ट बताते हैं कि किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए ईरान ने 12 रोजा जंग से सबक लेते हुए एक खास किस्म का बंदोबस्त किया था। एक बड़े लेवल के कमांडर के 4 रिप्लेसमेंट और छोटे लेवल के कमांडर के 7 रिप्लेसमेंट रखे गए थे। यानी जंग में एक की शहादत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, सातवां, सब अपने आप एक्टिव होते चले जाते थे। इसमें ना किसी को बताना पड़ता था और ना ही निर्देश देना पड़ता था। यही वजह रही कि इस बार 40 दिनों की जंग में हमले के 1.5 घंटे बाद ही ईरान ने इस्राइल में मारना शुरू कर दिया था। यही वजह भी रही कि इस्राइल में भारी तबाही मची। खुद पीएम नेतन्याहू ने अपनी मौजूदगी में तबाही का मंजर दुनिया को दिखाया।
इतना ही नहीं, 24 घंटे होते होते दुबई की होटलों, बहरीन और कुवैत के अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिर रहे थे। यानी पूरे 10 दिन ईरान इसी तरह बदस्तूर चलता रहा। इसीलिए वहां के अफसर कहते हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे खुदा ईरान को चला रहा है। ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड था जिसमें सब कुछ अपने आप चल रहा था, नियम से चल रहा था, एक निजाम अपने आप काम कर रहा था। खास बात यह रही कि जहां इस्राएल के लोग अंडरग्राउंड हो रहे थे, ईरान के लोग सड़कों पर उतर आते थे। हालात ये थे कि ईरान की हुकूमत से ज्यादा तो आवाम चाहती थी कि हमलावर दुश्मनों को मारो और ऐसा मारो कि दुश्मन दोबारा ईरान के खिलाफ आंख उठाकर भी ना देख सके। ईरान से लौटे कई जानकार बताते हैं कि वहां जगह जगह जंग में शहीद हुए चेहरों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं और यह सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। ईरान इराक जंग के दौरान भी ऐसा ही होता था। हर शहर में हर जगह शहीदों के बड़े बड़े पोस्टर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि माँ बाप अपने बच्चों को बता सकें कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने देश के इकबाल को बुलंद रखते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हें याद रखना चाहिए और उनके जज्बा शहादत को अपनाना चाहिए। ईरान में बच्चों में ये भावना कूट कूट कर भर दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। और यही वजह है कि आज भी ईरान किसी चिड़िया की भांति ताकतवर बाज पर झपटने के लिए जैसे तैयार है। जैसे अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले बाज से चिड़िया अकेली भिड़ जाती है, उस वक्त मौत का डर निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही ईरान की आवाम आज भी जोश से लबरेज है। उनके अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं। और इस बार जोश के साथ साथ 40 दिनों की जंग में मिला कॉन्फिडेंस, सबक और आत्मविश्वास भी है। ईरान खित्ते के मुनाफिक मुल्कों को तो एक घड़ी माफ भी कर देगा, क्योंकि आपका असली चेहरा तब दुनिया के सामने आता है जब आप पावर में होते हैं। लेकिन अमेरिका और इस्राएल को माफी शायद ही मिले। यही वजह भी है कि अरब के कई देश अमेरिका और इस्राएल के साथ मिलकर ईरान की तबाही के ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कभी खित्ते में अमेरिका कमजोर पड़ा तो हमें ईरान की दया पर रहना पड़ेगा। वो इस बात को भी भाप गए हैं कि कोई ताकत तो है जो ईरान की हस्ती मिटने नहीं देती, वरना इतने भीषण हमले में खित्ते का कोई और मुल्क तो कब का अमेरिका के आगे घुटने टेक चुका होता। वाकई तो ईरान के जो अफसर हैं उन्होंने जो बात कही कि 10 दिनों तक एक ताकत ने, खुद अल्लाह ने, खुदा ने ईरान के निजाम को चलाया, सिस्टम को चलाया। वो सिस्टम कैसे अपने आप चला कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है, बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं समझ पाए, लेकिन सब कुछ बदस्तूर चला और लगातार ईरान मुस्तैदी से हमले करता रहा अपने दुश्मनों पर, उन्हें सबक सिखाता रहा, उनसे बदला लेते रहा, अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेता रहा, खुद पर थोपी गई जंग का। आपको कैसा लगा आज का ये शो, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। गुजारिश रहेगी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप इसे लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, जितना आप इसे लाइक कर देंगे, बस आपको एक बटन ही तो क्लिक करना है, आपको एक क्लिक ही तो करना है, आप बस इसको लाइक कर दीजिए और जैसे ये लाइक होगा वैसे 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 वीडियो अपने आप बढ़ता जाएगा। साथ में आपको एक काम और करना पड़ेगा, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में खूब आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, जैसा कि हमेशा आप करते हैं। हमारी गुजारिश को आपने हमेशा माना है और यही वजह है कि हम एक परिवार हैं, एक फैमिली की तरह हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो, और आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।
इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया, जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।